Good morning to all of you. I am Assistant Professor Ravi Kumar, Department of Computer Science from Krishna College Raleigh. So students, आज के इस लेक्चर में मैं आपको HTML से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आगे चलकर हम HTML में ही अपनी वेब डिज़ाइनिंग करना सीखेंगे, अपने वेब पेज क्रिएट करना सीखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे वह है HTML की हिस्ट्री क्या रही है, HTML है क्या, टैग्स क्या होते हैं, टैग्स कितने प्रकार के होते हैं और HTML में कोई भी प्रोग्राम बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए HTML की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, क्या हिस्ट्री रही है HTML की। तो जो HTML लैंग्वेज है बच्चों, वह SGML नाम की एक लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर आधारित है। इसका पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। इसे सुपरसेट कहा जाता है HTML लैंग्वेज का। तो HTML लैंग्वेज को हम इसका सबसेट कह सकते हैं। तो HTML लैंग्वेज जो डेवलप की गई थी वह की गई थी 1991 में। 1991 में HTML का पहला वर्जन लॉन्च किया गया था। तो इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो बच्चों HTML को टिम बर्नर्स-ली नाम के व्यक्ति के द्वारा डेवलप किया गया था। तो टिम बर्नर्स-ली के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। तो टिम बर्नर्स-ली जो कि सर्न में एज आ कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, यह जिनेवा में स्थित है जो कि स्विट्जरलैंड का सबसे पॉपुलर शहर है। हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ। टिम बर्नर्स-ली ने लगातार 2 साल काम करते हुए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन की थी, जिनमें से HTML, www और HTTP यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस रही हैं। चलिए बच्चों जानते हैं HTML क्या है। तो HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो बच्चों इस लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वेब के ऊपर। किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो वेब पेजेस को डेवलप किया जाता है उसके लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है हाइपर लिंक्स, जो कि एक HTML पेज हो सकता है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब उन टैग्स से है जो कि एक पेज के लेआउट और एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं टैग्स क्या होते हैं। टैग्स बेसिकली वह इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिन्हें सीधे तौर पर किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के रूप में जोड़ा जाता है। एक HTML टैग ब्राउज़र के लिए सिग्नल का काम करता है, जिससे ब्राउज़र संकेत पाकर स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्प्ले करता है। तो सभी HTML टैग ओपन एंगल ब्रैकेट से शुरू होते हैं और क्लोज एंगल ब्रैकेट से ख़त्म होते हैं। तो चलिए देखते हैं टैग्स कितने प्रकार के होते हैं HTML में। तो HTML में टैग 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली। तो एक का नाम है कंटेनर टैग और दूसरे का नाम है सिंगुलर टैग। तो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। कंटेनर टैग को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कंपेनियन टैग, पेयर्ड टैग। तो सिंगुलर टैग को भी हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम एम्प्टी टैग कहते हैं। तो कंटेनर टैग के पास 2 टैग होते हैं, एक को हम बिगिनिंग टैग कहते हैं और दूसरे को एंड टैग कहते हैं। बिगिनिंग टैग की तरह एंड टैग बिल्कुल सेम होता है, सिमिलर होता है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि एंड टैग को हम फॉरवर्ड स्लैश लगाकर बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल सेट की है। पहला जो टैग मैंने दिखाया है टाइटल टैग, यहाँ पे एक बिगिनिंग टैग है और इसके साथ ही एक और टैग है जो कि एंड टैग है, जिसे हमने फॉरवर्ड स्लैश लगाकर बंद किया है। इसी तरह मैंने एग्जाम्पल में बॉडी टैग को भी दिखाया है। सिंगुलर टैग जो होते हैं वह स्टैंड अलोन टैग होते हैं, उनके पास कोई भी एंड टैग नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है। पहला है ब्रेक लाइन, दूसरा है इमेज। इनके पास कोई भी एंड टैग नहीं है, तो यह टैग्स अकेले ही अपने इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए देखते हैं HTML प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग 2 बॉक्सेस बनाए हैं, जिसमें पहले बॉक्स में मैंने HTML के बेसिक टैग्स के बारे में दिखाया है, तो दूसरे बॉक्स में मैंने HTML प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को दिखाया है। तो यहाँ पे पहले बॉक्स में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे 4 HTML के बेसिक टैग्स के बारे में बताया गया है, जिनका इस्तेमाल हम कोई भी HTML का प्रोग्राम बनाने के लिए करते हैं। इनमें से सबसे पहले जो टैग है उसका नाम है HTML टैग, दूसरा है हेड टैग, तीसरा है टाइटल टैग, चौथा है बॉडी टैग। तो HTML के प्रोग्राम को 2 सेक्शन में बांटा जाता है। पहला सेक्शन है हेड सेक्शन और दूसरा सेक्शन है बॉडी सेक्शन। तो हेड सेक्शन में हम एक टैग का इस्तेमाल करते हैं जो है टाइटल टैग। तो टाइटल टैग का इस्तेमाल हम टाइटल देने के लिए करते हैं। तो यह टाइटल नज़र कहाँ पे आता है? हमारी ब्राउज़र विंडो की टाइटल बार में यह टाइटल नज़र आता है। तो दूसरा जो सेक्शन है वह है बॉडी सेक्शन। तो बच्चों यह सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि बॉडी टैग में हम जो भी इनपुट देते हैं
वह हमारी एक्चुअल आउटपुट होती है जो कि ब्राउज़र विंडो में नज़र आती है। तो आई होप आपको सभी टॉपिक्स समझ में आ ही गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना पहला वेब पेज बनाना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।